विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनि स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्तलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनकेन्द्रवे कलिकल्मषघातिन्ये तद्वाण्यै च नमो नमः। श्री अमनाष्टक की श्री पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति हम देख रहे थे, वामे सुप्रथम श्लोक देख रहे थे, जामे हमने जो है श्री यमुना जी के 8 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, जो भगवान के 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो श्री यमुना जी में विराजे हैं, और वो 8 प्रकार की जो सिद्धि प्रदान करे हैं वो क्या हती, वो अपन ने यासु पहले देखो हतो। अब आगे कह रहे हैं, प्रकृत मनुसरामः अत एवेति दीनबंधुत्व सिद्धिदातृत्वाभ्यामेवेत्यर्थः ननु दोष बाहुल्ये दैन्यस्य न दयोत्पादकत्वं लोके दृष्टमतस्तेषु विद्यमानेषु किं स्तोत्रेणेत्याकांक्षायां द्वितीयं विशेषणं विवृण्वन्ति जलेत्यादि एतेनेति मुरारी पदा मंद पद घटिते ना अनेनेत्यर्थः अत्रा सुरादिपदं विहाय मूले जलदोषात्मकमुरपदं यदुक्तं तद्विवृत्तौ च यज्जलपदं तच्छ्री भागवते दैत्यः पंचशिरा जलादीति कथनादुक्तं बोध्यम्। जलपदस्य डलयोरभेदेन जडपर्यन्तत्वं तेन तत्र भगवतस्तत्सम्बन्धी महादोषनिवर्तकत्वमभिप्रेयत इत्याशयं गमयितुं तेन दाम्भिकादीनां न निवर्तयतीति ध्वनयन्ति तावता अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिको अच्छिन्न संशयः हेतुनिष्ठश्च पंचैते न तीर्थफलभागिन इति वाक्योक्तानां दोषं न दूरीकरोतीति सिद्ध्यति। चलिए अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करें। अतएव का अर्थ है श्री यमुना जी में दीन बंधुता एवं सिद्धिदात्रता है, अतएव श्रीमदाचार्य चरणों को नमन करने में आनंद भी आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि आप श्री यमुना जी जो हैं, आप में दीन बंधुता है। जो दैन्यता युक्त जो जीव होवे हैं, जो दीन जो व्यक्ति होवे हैं, उनकी आप बंधु हैं। जैसे भगवान के लिए अपन दीन वत्सल ये विशेषण को प्रयोग करें ना, यही प्रकार से श्री यमुना जी जो है आप दीन बंधु हैं। एवं सिद्धिदात्रता कि आप जो है वो सिद्धि देवे हैं, सिद्धि देवे वारी हैं। यही सु जो है वो श्री आचार्य चरण को श्री यमुना जी को नमन करवे में आनंद आ रहे हो है कि यमुना जी जो है एक तो अलौकिक सिद्धि देवे वारी है, दूसरी दीन बंधु है। यासु जो है आपको नमन करवे में आनंद आ रहे हो है। किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि यदि दोषों से भरे पड़े हों तो दीनता होने पर भी उसके प्रति दया नहीं जागती, ऐसा लोक में देखा जाता है। अतः दोष विद्यमान रहे तो इस स्तोत्र का पाठ करने से भी क्या अंतर पड़ेगा। अब शंका उठ रही है कि कोई अगर दोषंसु भर्यो भयो होए, वो अगर कितनी ही दीनता प्रकट करे, परंतु वाके प्रति अपने को जो है वो दया नहीं जागृत हो गए, वाको देख करके अपने को जो है वो दया नहीं आवे। क्यों? क्योंकि अपने को खबर है कि वो दोषंसु भरे भयो है, वहां पे क्या दया करनी। वाही प्रकार सु अपन जो जीव हैं, अपन सब जो है वो दोषंसु भरे भय हैं। अब वहां में अपन श्री यमुना जी के सामने जब दीन होवे हैं तो यमुना जी अपने को देख करके वो कहाँ सु दया उत्पन्न उनको होवे है। वो तो यही सोचती होंगी कि ये जो है ये तो दोषन सु भरे भय है, तो इन पे क्या दया करनी। तो ऐसे में तो या स्तोत्र को पाठ करवे को कहा जो है वो अंतर पड़ जाएगा। कहीं कि जब ये कह रहे हैं कि या स्तोत्र के पाठ करवे सु अपने को जो है वो श्री यमुना जी सिद्धि दान करे हैं। क्यों? क्योंकि अपन दीन है और आप दीन बंधुत्व हैं, तो दीन बंधुत्व होवे सु आप जो है वो कृपा करके अपने को सिद्धि दान करे। परंतु जब अपन दोषन सु भरे भय हैं और अपने दोषन को देख करके यमुना जी सोचती होंगी कि इनकी दीनता क्या काम की, क्या इनके ऊपर दया करनी, ये तो इतने दोषी इतने पापी हैं। तो वहां में जो है फिर या स्तोत्र को पाठ करवे सु क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा फिर,
कहें कि अपन दोषंसु भरे, यमुना जी तो कृपा करेगी नहीं। तो यदि ऐसी आकांक्षा हो तो प्रभु चरण श्री यमुना जी को दिए द्वितीय विशेषण का विवरण जले इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं। एतेन इत्यादि शब्दों का अर्थ है मुरारी पद से एवं अमंद पद से उक्त भगवद प्राप्ति में विलंब, दोष का भय, इन दो दोषों का दूर होना बताया गया है। तो अब यहां जो है श्री गोसाई जी अपने को समझा रहे हैं कि यहां जो है वो दो प्रकार के दोषन की निवृत्ति है रही है। पहलो क्या है? भगवद प्राप्ति में विलंब, भगवत प्राप्ति में देरी होनी, कि अपने को जो है वो भगवत प्राप्ति जल्दी नहीं होवे। और दूसरो दोष का भय, कि जो अपने को दोषन को भय रहे कि अपने में तो इतने दोष है, अपन तो दोषन से भरे भय हैं, ऐसे में अपने को भगवत प्राप्ति कहां से होएगी, या प्रकार को जो भय, ये दो प्रकार के दोषन की निवृत्ति यहां हो रही है। श्री मदाचार्य चरणों ने यहाँ असुर इत्यादि पद छोड़कर जो जलदोषात्मक मुर पद का प्रयोग किया है एवं उसके विवृत्ति में प्रभु चरणों ने जो जल पद कहा है, वह श्री भागवत के भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर जल के भीतर सोया हुआ 5 सिर वाला मुरदैत्य बाहर निकल आया, भागवत 10:59-6 इस वाक्य के आधार पर कहा है। अब यहाँ जो है वो जल दोषात्मक जो मुरदैत्य को नाम लियो है, तो वहां भागवत को जो प्रसंग है दशम स्कंद के 59वें अध्याय को वाको वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहां भगवान ने अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करी और वाको सुन करके जल में सु जो है वो पंचमुख वालो, 5 सिर वालो जो है वो मुर दैत्य बाहर निकलियो। तो वह मुर दैत्य के विषय में कहे हैं ड और ल में कोई भेद नहीं होता, अतः इसके अनुसार जल दोष दूर हो जाते हैं का तात्पर्य जड़ पर्यंत दोष दूर हो जाते हैं, यो समझना चाहिए। का कहे हैं कि ड और ल में कोई भेद नहीं होवे। यासु जब जल दोष दूर हो जावे हैं कह रहे हैं, तो जल में ल के स्थान पे ड को यूज करें, ड को प्रयोग करें तो जड़ पर्यंत दोष दूर हो जावे हैं। के जो जड़ माने कि जो चले फेरे नहीं है, जैसे वृक्ष इत्यादि जो है वो जड़ हैं, तो जड़ पर्यंत के दोष दूर हो जावे है, ये यहां कहना चाह रहे हैं। जिसका तात्पर्य है श्री यमुना जी की कृपा होने पर भगवान जड़ता संबंधित सभी महादोषों का निवारण कर देते हैं, यह आशय बताना चाह रहे हैं। तो यहां ये समझाना चाह रहे हैं कि श्री यमुना जी की जब कृपा होवे है तब भगवान क्या करे हैं कि जड़ता संबंधित जितने महादोष हैं, अपने में जो दोष आवे हैं वो जड़ता संबंधित ही तो आवे हैं, कि ये जो देह सु संबंधित जो दोष हैं, काहे की देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, ये 5 प्रकार के अज्ञान होवे हैं। अब ये अज्ञानता के कारण जो है अपने में जड़ता आ जावे है कि अपन या देह को ही अपनो स्वरूप मानवे लग जाए, अपन इंद्रियन को अपनो स्वरूप मानवे लग जाए, अपन अंतःकरण को अपनो स्वरूप मानवे लग जाए। तो वहां जो है ये देह के होते, ये इंद्रियन के होते जो दोष होवे है वो जड़ पर्यंत सब दोष आ गए। तो भगवान जो है वो यमुना जी की जब कृपा होवे है तब जड़ पर्यंत सब जितने प्रकार के महादोष हैं उन सभी दोषन को दूर करे हैं। परंतु इससे एक बात यह भी ध्वनित होती है कि दंभी आदि जीवों के दोष दूर नहीं होते। अब यासु येहू समझावे हैं कि कोई दंभी होए तो आके दोष दूर नहीं होंगे। दोष कौन के दूर होवे हैं? जो जानबूझ के नहीं करें। कोई जो है वो पुराने जन्म इत्यादि के दोष जो होवे हैं, वाके अलावा या जन्म में जो है वो कभी गलती सु अपराध कछु है जाए, वा प्रकार के जो दोष होवे हैं उन दोषन को दूर करें। कोई दंभी होए जानबूझ के दोष करे, जानबूझ के कोई चोरी करवे जाए और फिर कहे कि मेरे चोरी करवे को जो अपराध है वो यमुना जी दूर कर देवेंगी, तो ऐसा नहीं होएगो। जानबूझकर किए गए दोष, जानबूझकर किए गए अपराध जाकी मना करी है कि ये करवे सु अपराध बनेगो, ये नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव के लिए ये अपराध है, वो करवे पे जो है, जैसे
एक बहुत ही बेसिक सो एक दोष जो एक अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में वैष्णवन में कहो गयो है सो है अन्याश्रय। अब कोई अगर गलती सु वासु अन्याश्रय बन जावे, कोई भी प्रकार सु गलती सु वासु बन जावे, तो वा दोष को जो है वो यमुना जी कृपा करके दूर कर देवेंगी। परंतु ये जानते भय कि अन्याश्रय दोष है, कोई जानबूझ करके करे कि हमको खबर है कि अन्याश्रय नहीं करना, अन्याश्रय अपराध है, फेरी हूं हमारो मन नहीं माने, हम तो फलाने देवतान को पूजे, हम तो फलाने देवतान को व्रत करें, हम तो फलानी देवी को पूजे, हमारी तो भाई कुल देवी को तो पूजनो पड़ेगो ही, हम को छोड़ नहीं सके, हमको जो है वो हरतालिका तीज और हमको है जो है वो करवा चौथ तो करना ही पड़ेगो, हम छोड़ नहीं सके। तो जानते भय कि अन्याश्रय दोष है, वाके बाद हूं जो जानबूझ करके अन्याश्रय करे सो वा दोष की निवृत्ति भगवान या श्री यमुना जी कोई नहीं करे। जानबूझ के किए गए दोषन को तो भोगनो ही पड़ेगो, वो दूर नहीं होंगे। क्योंकि शास्त्र में श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशय करने वाला, स्वार्थी, इन 5 लोगों को तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। भविष्य पुराण या वाक्य में कहे लोगों को तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। तो तीर्थ का फल कौन को प्राप्त नहीं होवे है? जो श्रद्धाहीन होवे, कि जाको तीर्थ में श्रद्धा नहीं होवे और फेरी वहां जाए तो वासु वाको कछु नहीं मिलेगो, वाके दोषन की निवृत्ति नहीं होएगी, वाको कोई फल नहीं होएगो। जो पापी है, जो जानबूझ करके पाप करे, वाको जो है उन तीर्थन को फल नहीं मिलेगो। तीर्थ पापन को नाश करे है, परंतु कौन से पाप? जो गलती में किए गए होए, जानबूझकर किए गए पापन को तीर्थ दूर नहीं करे। जो नास्तिक होए, जो संशय करने वालों होए कि जाको वा तीर्थ के विषय में, वाके महात्म्य के विषय में, भगवान के विषय में संशय होए, वाको कछु फल नहीं होए। और जो स्वार्थी होए, जो केवल अपने कछु स्वार्थ के लिए, अपने कछु फायदा के लिए जो है वो तीर्थ इत्यादि में जावे है, वाको हु तीर्थ को फल नहीं मिले। तो वाही प्रकार से यहाँ समझ सके हैं कि यमुना जी कृपा करके, यमुना जी जब कृपा करे हैं तो भगवान हमारे दोषन को दूर करे हैं, महादोषन को, जड़ पर्यंत महादोषन को दूर करे है। परंतु वो दोष जब सहज होवे तब, जानबूझकर किए गए दोष, जानबूझकर किए गए अपराध, जानबूझकर किए गए पापन की निवृत्ति भगवान नहीं करे है। तृतीयम विवृण्वन्तस् तदेक देशस्योत्थानार्थत्वमाहुरग्रे स्पष्टमिति सुरासुर पदाभ्यां द्विविधाधिकारिणोः सुपूजित पदेन पूजांगिकारस्य च शीघ्रं प्रतीतेस्तथेत्यर्थः। तटस्थ नवकानने प्रकटो मोद आनंदो यैस्तादृश पुष्प युक्तेनाम्बुनेन नेत्येवं तृतीयान्तार्थः। स्मरपितृपदेन प्रद्युम्न जनकत्वस्य शीघ्रं प्रतीतेस्तद्वारणाय तद्विवृण्वन्ति जलित्यादि। भगवतस्तथा त्वं यं मां स्मृत्वा निष्कामः सकामो भवतीति तापनीय श्रुतेरपि सिद्धं। पूर्वं निष्कामस्य भगवत्स्मरणेन भगवद्विषयकस्यैव तस्य जननात्। तीसरे ऐश्वर्य का विवरण करने के संदर्भ में प्रभु चरणों को इसके केवल एक पद का, यानी स्मर्पितुहु पद का ही विशेषतया अर्थ करने की इच्छा है, अन्य पदों का नहीं। अतः आप श्री अग्रे स्पष्टम यो कहकर आगे बढ़ गए और अन्य पदों की व्याख्या नहीं की। तो क्या कह रहे हैं? तो यहां अब जो है वो तीसरो जो ऐश्वर्य है, जहां यासु पहले देखो, सबसे पहले जो अपन ने ऐश्वर्य देखो तो कि नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, कि आप सकल सिद्धि को देवे वारी हैं। ये पहलो ऐश्वर्य, ये जो है वो पहलो अपन ने ऐश्वर्य श्री यमुना जी को या श्लोक में देखियो। तो वाके बाद दूसरो देखियो, मुरारी पद पंकज स्फुरदमंद रेणु उत्कटाम। सो मुरारी पद पंकज के वहां जो है वो मुरारी, और क्यों है वो मुरारी पद पंकज, अपन ने या अभी या में देखियो कि जहां जो है वो मुरदैत्य को मारवे वाले जो प्रभु हैं, तो ऐसे इनकी जो चरण रज श्री यमुना जी में है, तो श्री यमुना जी की कृपा सु प्रभु जो है अपने दोषन को दूर करे, जा प्रकार सु मुरदैत्य को आपने नाश कियो। अब जो तीसरो ऐश्वर्य है, तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितुहु श्रियम बिभ्रतिम।
यह तीसरो ऐश्वर्य है। या में जो स्मर्पितुहु ये जो शब्द आयो है, श्री गोसाई जी जो है केवल एक स्मर्पितु जो शब्द है वाही की जो है आप विवरण विशेषतया कर रहे हैं, काहे कि आपकी इच्छा जो है वा शब्द को विशेषतया बताए की है। अब चूंकि सुर एवं असुर पद से दो प्रकार के अधिकारी एवं सुपूजित पद से उन दोनों अधिकारियों की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं, इस अर्थ की तो शीघ्र प्रतीति हो जाती है। तो ये बात को अपन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ सकें कि सुर और असुर दो प्रकार के अधिकारी कहे गए हैं। अब या में जो है वो जैसे अपन ने श्री हरिराय जी की टीका में हूँ देखे हो तो कि सुर और असुर को कई प्रकार को अर्थ कियो है कि सुर असुर सु जो है वो देवता और असुरन की बात हो रही है। सुर असुर सु जो है वो दीन भाव वाले मान भाव वाले या प्रकार सु भक्तन की हु बात है रही है। तो दो तीन अर्थ जो है वो अपन ने शहराय जी के टीका में देखियो है। तो यहाँ कहे हैं कि दो प्रकार के अधिकारी हैं और उन दो प्रकार के अधिकारी सुपूजित अच्छी तरह सुपूजित हैं श्री यमुना जी। तो ये अपन जो है वो आसानी से समझ सके हैं। अतः इसमें कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचकर प्रभुचरण अग्रे स्पष्टम कहकर आगे बढ़ गए। तो श्री गोसाई जी को ऐसो विचार भयो कि या में कछु विशेषतया समझावे की आवश्यकता नहीं है, यासु जो है आपने या पे जो है आपने अधिक फोकस नहीं किया है। आप जो है आगे फिर जो स्मर्पितु वा शब्द पे आप आवे हैं। तट पर स्थित नव कानन में प्रकट हुआ मोद अथवा आनंद जिससे है, ऐसे पुष्पयुक्त जल के द्वारा भगवान सुर एवं असुर से सुपूजित हैं। क्या कहे हैं कि यमुना जी के तट ऊपर जो नवीन वृक्षन जो नवीन पल्लव जो पुष्पित भय हैं, सो वासु जो एक आनंद प्रकट हो रहे है और वाके पुष्प जब झड़ करके श्री यमुना जी के जल में आवे हैं तो वह पुष्पयुक्त जल सु जो है वो भगवान सुर एवं असुरंसु सुपूजित है। अब यहां जो है चूंकि भगवान के चार व्यूहों में से प्रद्युम्न व्यूह को स्मर्पिता कहा जाता है, अतः यहाँ कहे गए स्मर्पित्र पद से कोई प्रद्युम्न व्यूह न समझ ले। इस कारण प्रभु चरणों ने जल दर्शनस्य इत्यादि शब्दों से इसका निवारण करके यह बताया है कि यहाँ कहे गए स्मर्पित्र पद का तात्पर्य स्वयं साक्षात भगवान ही है, न कि उनके व्यू। क्या कहे हैं कि भगवान के चार व्यू हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब स्मर्पितु ये जो शब्द है, ये शब्द सु कोई समझ सके कि प्रद्युम्न व्यू की बात है रही है। काहे कि प्रद्युम्न के जो पिता स्मर पिता, स्मर माने काम, काम के पिता कामदेव को रूप जो है वो प्रद्युम्न है और उनके पिता कौन, तो भगवान। तो प्रद्युम्न व्यू जो भगवान को है वाको यहाँ नहीं समझनो है। यहाँ जो है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की बात है रही है। याको जो है समझावे के लिए कहे हैं कि यासु ऊपर जो बात कही कि सुर असुरन जो दो प्रकार के अधिकारी हैं और उनसे जो है वो अच्छी तरह से पूजित भगवान है, ये बात जो है वा बात तो सरलता से समझ में आ सकने वाली बात है। किंतु स्मर्पित्र शब्द से किसी को भगवान के बदले शीघ्र ही स्मर्पिता प्रद्युम्न का भ्रम हो सकता है, जो कि भगवान के व्यूह प्रद्युम्न है, जिसका निवारण करने के लिए प्रभु चरण ने स्मर्पित्र पद का विवरण जल इत्यादि शब्दों से किया है। तो क्या कहे हैं कि भाई ऊपर का ही बात तो आसानी से समझ आ सके है, परंतु अब जब अपन आगे बढ़े तो आगे स्मर्पित्र शब्द को कोई या प्रकार से न समझ ले कि प्रद्युम्न व्यू की बात है रही है। यासु जो है श्री गोसाई जी याको एक विवरण कर रहे हैं। यहाँ स्मर्पित्र कामजनक या काम को उत्पन्न करने वाले पद का अर्थ साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान के कामजनक अथवा स्मर्पिता होने वाली बात तो मेरा स्मरण करने से जो निष्काम है वह सकाम बन जाता है। गोपाल तापनी उपनिषद उत्तर 4 इस तापनीय श्रुतिवाक्य द्वारा भी सिद्ध होती है। तो स्मरपित्र जो शब्द है वो प्रद्युम्न के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। या के लिए जो है वो गोपाल तापनी उपनिषद को हु एक प्रमाण दियो गयो है कि जहां भगवान जो है वो स्मर्पिता है यानी कामजनक है। भगवान के स्मरण सु जो है वो काम उत्पन्न हुए है, भगवान के स्मरण सु जो है वो निष्काम जीव सकाम हो जावे है।
क्योंकि पहले तो निष्काम भाव से भगवत स्मरण करता है, फिर भगवान उसमें भगवत विषयक काम प्रकट कर देते हैं। सो यहाँ जो है वो निष्कामता सु सकाम होनो माने कि लौकिक सकामता नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवत विषयक सकामता, कि जीव जो है वो पहले निष्काम भाव सु भगवत स्मरण करे। जैसे अपन लोगन को कहो है ना कि अपने को जो है वो सेवा निष्काम भाव सु करनो, कोई सकामता रखते भय नहीं करनी। तो वह निष्काम भाव सु जब अपन भगवत स्मरण करे हैं, भगवत सेवा करे हैं, तो वासु क्या हुए है, वासु फिर जो है अपने को भगवत विषयक कामना प्रकट होवे है। भगवत विषयक कामना माने कि अपन जो है फिर भगवान को दर्शन करनो चाहे, भगवान की लीला को दर्शन करनो चाहे, भगवान की लीला को जो है अपन अवगाहन करनो चाहे इत्यादि, भगवत विषयक भगवान की लीला को प्राप्त करनो चाहे इत्यादि जो है वो कामनाएं अपने में प्रकट हुए हैं, परंतु वो कामनाएं लौकिक न होकर के अलौकिक भगवत विषयक कामनाएं हुए हैं। तो भगवान जो है वो भगवान को स्मरण करवेसु, निष्काम स्मरण करवेसु जो है वो अपने में भगवत विषयक सकामता जो है वो प्रकट हुए है। यासु जो है वहां यहाँ स्मरपित्र शब्द जो है वो भगवान के लिए प्रयोग किया गयो है कि जा प्रकार सु भगवान काम जनक हैं, काम को उत्पन्न करवे वाले हैं, कि जहां भगवान को निष्काम रूप से स्मरण करवे पे जो है वो भगवत विषयक सकामता प्रकट होवे है। तो या लिए भगवान जो है वो स्मरपित्र हैं। तत्साम्ये नात्रापि तथात्वात् एवं चैताभ्याम विशेषणाभ्याम यद्दोष निवर्तकत्वं भावजनकत्वं चोक्तम तत्पूर्व विशेषणोक्त सिद्धिदात्रत्व सहकारित्वायेति बुद्ध्यम अनुग्रह सर्वत्र बीजमिति न क्वापि कोपि चोद्यावसरः। अब चूंकि श्री यमुना जी भी भगवान के समान धर्म वाली ही हैं, अतः वे भी जीव में भगवत विषयक काम प्रकट कर देती हैं। अब जो है अब भगवान जो है वो भगवान भगवत विषयक काम को प्रकट करे, ये अपन ने देखियो। अब कह रहे हैं कि काई की श्री यमुना जी के धर्म भगवान के समान है। ये बात अपन ने पहले देखी कि यमुना जी के जो धर्म है वो भगवान के समान है। जो धर्म भगवान में विद्यमान है वही धर्म श्री यमुना जी में विद्यमान है। तो यासु श्री यमुना जी जो है वो हु आप हु जीव में भगवत विषयक काम प्रकट करे हैं। भगवान के विषयक कामनाएं श्री यमुना जी हु प्रकट करे हैं। श्री यमुना जी जा प्रकार सु भगवान जीव में भगवान को अगर निष्काम रूप सु अपन स्मरण करें तो भगवान जो है वो भगवत विषयक कामना अपने में प्रकट करे हैं। वही प्रकार से श्री यमुना जी को निष्कामता पूर्वक जब अपन स्मरण करे हैं तो श्री यमुना जी हु अपने में भगवत विषयक सकामता प्रकट करे हैं। इस प्रकार ऊपर कहे इतने विशेषणों द्वारा जो श्री यमुना जी के लिए दोषों का निवारण एवं भगवान के प्रति भाव उत्पन्न कर देने वाली बात कही गई। अब जो है यहां ताई अपना अपन ने जो विशेषण देखे के सकल सिद्धि देवे वारी, मुरारी पद पंकज, स्फुरत मंद रेणुत्कटाम वो वालो, और तीसरो जो अपन ने देखियो के सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु। तो अब यहाँ यासु अपन समझ सके हैं कि यमुना जी जो है वो दोषन को निवारण करे, दोषन को निवारण करवे वारी है। काहे कि अपन ने देखियो मुरारी पद पंकज स्फुरत मंद रेणुत्कटाम, और यहाँ जो अपन ने देखियो सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु, वहां में देखियो कि भगवान के प्रति भाव उत्पन्न कर देवे वारी के भगवत विषयक सकामता कामनान को उत्पन्न करवे वारी। वह पूर्व में जो उनके लिए सकल सिद्धियां देने वाली बात कही गई थी उसको बल देने के लिए कही गई है। यह जान लेना चाहिए कि सबसु पहलो जो ऐश्वर्य बतायो है सकल सिद्धि को देवे वारी, सकल सिद्धि हेतुम मुदा। तो सकल सिद्धि हेतुम वो जो वहां पे सकल सिद्धि देवे वारी जो विशेषण बताया हो, तो वह विशेषण को बल देवे के लिए, वह विशेषण को और जो है एक दृढ़ बनावे के लिए जो है या प्रकार के दो विशेषण को प्रयोग कियो है कि दोष को निवारण करवे वारी और भगवान में भाव की वृद्धि करवे वारी। तो ये दो विशेषण सु दृढ़ता हो रही है क्या बात की कि आप सकल सिद्धि देवे वारी हैं, क्योंकि भगवान के प्रति सबसे पहले तो भगवत प्राप्ति में आवे वाले दोषन को दूर कर दे, तो एक बहुत बड़ी सिद्धि है भाई। ये सामर्थ्य वाई में तो होएगी, ये सामर्थ्य वाई में तो होएगी जो सकल सिद्धि देवे वारी होएगी। दूसरो भगवान में भाव उत्पन्न कर देनो,
येहू जो है वो सकल सिद्धि देवे वारी में ही है। और सकल सिद्धि क्या है तो वहां में अपन ने देखियो ही है कि भगवान की लीला को अवगाहन करनो, अवलोकन करनो, और वहां में जो है वो लीला में अपनो साथ होनो और सर्वात्म भाव इत्यादि। तो वो जो सकल सिद्धियां हैं वो सकल सिद्धियां देवे आप श्री यमुना जी देवे वारी हैं। या बात की दृढ़ता अपने को यासु होवे है कि आप जो है भगवत प्राप्ति में आवे वाले दोषन को निवारण करे, भगवान में अपने भाव की वृद्धि करे। इन सभी के में मूल कारण तो अनुग्रह ही है, क्योंकि श्री यमुना जी कैसे सभी दोषों का निवारण कर देंगी, कैसे भाव वृद्धि करेंगी, कैसे और क्यों सकल सिद्धियां देंगी, इन बातों में शंका कुशंका मत करिए, क्योंकि इन सभी में श्री यमुना जी का जीवों के प्रति रहा अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, और उनके अनुग्रह के कारण ही इतना सभी कुछ संभव बनता है। सो क्या कह रहे हैं कि ये सब बातन में कि यमुना जी सकल सिद्धि देवे वारी हैं, दोष की निवृत्ति करवे वारी हैं, भगवान में भाव बढ़ावे वारी हैं, ये सब बातन में जो सबसे मूल कारण है वो कारण है अनुग्रह, कृपा। तो यहाँ पे या प्रकार की शंका अपने को नहीं करनी चाहिए कि यमुना जी जो है वो क्या प्रकार सु कैसे जो है वो दोषन की निवृत्ति कर देंगी और कैसे भाव वृद्धि कर देंगी और क्या प्रकार सु सकल सिद्धि देंगी और क्यों देंगी, ये सब शंका अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। काहे कि यमुना जी ये सब जो कर रही हैं, यमुना जी जो सकल सिद्धि दे रही हैं, यमुना जी जो अपने दोषन को दूर कर रही हैं, यमुना जी जो अपने भाव वृद्धि कर रही हैं प्रभु के प्रति, ये सब जो यमुना जी कर रही है ये केवल और केवल जीवन के प्रति रही भई आपकी कृपा। श्री यमुना जी आप जीवन पे कृपा करनो चाह रही हैं, याही सु आप ये सब कछु कर रही हैं। यमुना जी अगर कृपा करनी नहीं चाहे तो कछु नहीं होवे। यमुना जी के कृपा मात्र सु ही सकल सिद्धि की प्राप्ति हो सके, दोषन की निवृत्ति हो सके एवं भगवत भाव में वृद्धि हो सके। अपनी सामर्थ्य नहीं है कि अपन कछु साधन सु आकू कर सके, और ना ही अपने कछु साधन सु अपन यमुना जी को प्रसन्न कर सके जासु यमुना जी अपने को कछु देवे। एकमात्र यमुना जी की कृपा ही या को साधन है कि अपने कछु करवे सु यमुना जी अपने को देंगी, ऐसो नहीं है। यमुना जी कृपा करना चाहेंगी तो कछु ना किए भले हु अपने को ये सब कछु दे देंगी, और अगर यमुना जी अपने ऊपर कृपा करनो नहीं चाहेंगी तो लाख कछु कर ले, यमुना जी अपने को कछु नहीं देवे। तो यमुना जी की कृपा मात्र जान करके अपन जो है वो यमुना जी को मुदा पूर्वक नमन करें, माने कि अपन जो है वो आनंद पूर्वक यमुना जी को नमन करें कि केवल नमन करनो ही अपनो सामर्थ्य है। यमुना जी जो सकल सिद्धि की देवे वारी है, दोषन को दूर करवे वारी है, भगवत भाव वृद्धि करवे वारी है, वो आप अपने कृपासु करेंगी। और क्योंकि आप ऐसी कृपालु हैं, यासु जो है हम आनंद पूर्वक आपको जो है वो नमन करे हैं। ये या श्लोक में कहो। यहाँ प्रथम श्लोक पूरा होवे है, अब दूसरो श्लोक आगे कल सु देखेंगे। शिवल्लभाधीश की जय।